बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू कौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डन एज अ लव पोएट, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि डन एज अ लव पोएट उसके क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसने कितनी टाइप्स ऑफ लव पोइट्री बताई, ठीक है। उसके अंदर उसने 3 स्टैंड्स ऑफ पोइट्री बताई थी। पहली तो उसकी लव पोइट्री थी जो कि उसने इंसानों के लिए यानी कि औरत के लिए लिखी, जो और इसी तरीके से एटीट्यूड टुवर्ड विमेन, ठीक है। अगर लव पोइट्री की बात आएगी तो सिर्फ लव पोइट्री के अंदर उसने 2 तरह की पोइट्री लिखी, एक तो विमेन के बारे में और दूसरी गॉड के बारे में, ठीक है। तो दैट वाज हिज लव पोइट्री। विमेन के बारे में अगर हम बात करें तो वो 3 स्टैंड्स पे बात करता है। वो 3 स्टैंड्स कौन से हैं विमेन के बारे में? नंबर 1, उसने औरत को फ्रेलिटी दाय नेम इज अ विमेन धोखेबाज शो किया। नंबर 2, उसने जो है फिर अपनी जो है बीवी के बारे में लिखा, ठीक है। सेकंड स्टैंड उसका ये था कि जो उसकी लाइफ थी आफ्टर मैरिज, उसकी बीवी के बारे में उसने वो लिखा, और उसकी बीवी की उसकी जिंदगी में ही डेथ हो गई थी। और उसके अलावा जो उसने जो एक औरत जिसके मोहब्बत में लिखा, जिसकी ताजीम में लिखा, वो औरतें थी जो कि उस जमाने की जो सो कॉल्ड खवातीन थी, जैसे हमारी बेनजीर भुट्टो हो गई, तो उनके प्रेज में उसने जो नोबल लेडीज थी बेटा, उन्होंने उसने उनके बारे में लिखा। तो ये 3 तरह की पोइट्री उसने लव पोइट्री की, ठीक है। उनकी मोहब्बत में लिखा, उनकी ताजीम में लिखा। और चौथा जो उसने पोइट्री लिखी वो उसने गॉड की प्रेज में लिखी थी। दैट वाज हिज लव टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। तो लव टुवर्ड्स द मैन एंड लव टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो बेटा रीसेंट क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में। यहाँ पे देखिए, हाउ फॉर डू यू अग्री दैट द ब्यूटी ऑफ डन्स पोएट्री लाइज इन इट्स इंटेंसिटी ऑफ पैशन एंड विजन? डन की जो खूबसूरती है वो लाई करती है उसके किसमें? इंटेंसिटी ऑफ पैशन और विजन के अंदर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पैशन और विजन उसका क्या था? देखें, उसकी इंटेंसिटी ऑफ पैशन तो ऑब्वियसली उसकी मोहब्बत थी, उसकी डीप फीलिंग्स थी टुवर्ड्स हिज वाइफ, टुवर्ड्स हिज बिलव्ड, ठीक है। और नंबर 2, उसका विजन क्या था? उसका विजन मेटाफिजिकल विजन था, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पैशंस और विजन्स, बेसिकली विजन उसका मेटाफिजिकल था। उसने उन पैशंस को मेटाफिजिकल वे में हमें एलैबोरेट किया, उसने यूज ऑफ कंसीड किया, उसने हाइपरबोल किया, और उसने ऐसी ऐसी जो है जो एम्बिगिटीज जो है वो शो की पोइट्री के अंदर, जो कि उसकी पोइट्री जहां पे देखे ना, द ब्यूटी ऑफ डन्स पोइट्री। अब ब्यूटी ऑफ डन्स पोइट्री की बात हो रही है कि उसकी डन की पोइट्री किस चीज में लाई करती है, यानी कि इट मीन्स कि ये उसकी स्टाइल की बात हो रही है, ठीक है। किस चीज में है वो? उसके पैशंस और उसके विजन्स में है। उसकी ब्यूटी का जो, उसकी पोइट्री का जो स्टाइल है, उस स्टाइल की जो ब्यूटी है वो उसके पैशंस और विजन्स में है। तो डन की जो पोइट्री है उसके अंदर वो पैशंस और विजन, एज अ पैशन और विजन हम आपको हम यही बताएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर कि उसके पैशंस और विजन्स क्या थे, ठीक है। वो डीपली इन्वॉल्व था, ठीक है, इन लव विद हिज वाइफ, ठीक है। पहले विद बिलव्ड, जिसके अंदर वो अपने उसके पैशंस क्या शो करते हैं, उसके इमोशंस क्या क्या शो करते हैं, उसकी मोहब्बत क्या शो करती है। तो उसके पैशंस क्या थे कि वो पेट्रियार्किन की बजाय वो प्लेटोनिक लव के ऊपर बिलीव करता था, वो सोल्स के लव के लिए बिलीव करता था। और यही उसका एक्चुअली विजन था कि वो लोग जितना भी बिछड़ जाएं लेकिन वो हमेशा उनकी सोल्स एक ही जैसी रहेंगी। उसके लिए उसने जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंसीट्स, इमेजेस इन पैशंस को एलेबोरेट करने के लिए यूज किए। उसने मेटाफिजिकल पोइट्री का जो है एक उसको यूज किया, और फिर वो यूज ऑफ कंसीट्स जो है वो उसके शो करते हैं दैट द इंटेंसिटी ऑफ पैशन एंड विजन। उसके बाद डिस्कस जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट क्या आता है? मेटा मीन, अब जब भी ऐसे कोई टर्म आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा मेटाफिजिकल पोएट, तो सबसे आप पहले आप बताएंगे कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, मेटाफिजिकल पोइट्स कौन थे, और वो किस एरा में शुरू हुए थे, और उनके मेजर नेम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये तो हो गया जी मेटाफिजिकल पोइट्स कि जी कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स थे, कहाँ से। मैं और फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री।
मेटा मीन बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन बॉडी, ठीक है। उसने कन्वेंशनल पोइट्री या एलिजाबेथन पोइट्री की बजाय, या ऐसी पोइट्री के बजाय जिसमें सिर्फ लवर एंड बिलव्ड का रिलेशनशिप शो हो, उसने किस तरह की मेटाफिजिकल पोइट्री, उसने पोइट्री को जो है किस तरह से रिलेट किया, उसने बियॉन्ड जो है बॉडी उसको शो किया अपनी पोइट्री को। और उसने फार फेच इमेजेस यूज किए, ठीक है, जिनको हम यूज ऑफ कंसीट्स कहते हैं। हाइपरबोल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट पोइट्री एंड द यूज ऑफ विट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। तो ये मेटाफिजिकल पोइट हमने वैसे ही काफी डिटेल कर लिया था। हाउ फॉर वुड यू अग्री दैट जॉन लव पोइट्री इज मोर फैसिनेटिंग देन हिज डिवाइन पोइट्री? अब यहाँ पे देखें कंपेयर एंड कंट्रास्ट। मैंने आपको बताया बेटा उसकी दो तरह की लव पोइट्री थी, एक उसकी डिवाइन पोइट्री थी, जो ये भी लव पोइट्री थी, लेकिन ये उसने लव फॉर गॉड के लिए लिखा था, इस वजह से इसको हम डिवाइन पोइट्री कहते हैं। और उसकी जो लव पोइट्री थी वो फैसिनेटिंग है देन हिज डिवाइन पोइट्री। डिवाइन पोइट्री के अंदर जो है उसने अपना लव फॉर गॉड, लव फॉर पोइट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली वो क्यों फैसिनेटिंग थी, क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसके अंदर पैशंस और विजन्स और ये सारी चीजें, उसका रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, और फिर उसके थ्री स्ट्रैंड्स थे उसकी लव पोइट्री के, कि उसने तीन तरह की औरतों के बारे में जो है वो अपनी लव पोइट्री लिखी थी। लेकिन डिवाइन पोइट्री के अंदर क्या था कि उसने सिर्फ लव फॉर गॉड के बारे में लिखा था। तो ये आप बेटा सारे रेफरेंसेस देंगे अबाउट द डिवाइन पोइट्री एंड द लव पोइट्री, और आप इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखेंगे। फिर जो है लिखा हुआ है द गुड मॉरो बाय जॉन डन 2021। गुड मॉरो आपने बतानी है, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये 12.5 मार्क्स की आती है। गुड मॉरो की भी बेटा मैंने आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवा दी थी। उसके बाद लिखा हुआ है रॉबर्ट एलरॉड आर्ग्यूज दैट द सोल ऑफ द स्पिरिट, सॉरी सोल और द स्पिरिट, द बॉडी और फ्लैश आर इंडीड टू पोल्स, ठीक है। वो कहता है कि सोल और स्पिरिट और जो बॉडी और द फ्लैश, फ्लैश है बेटा, फ्लैश नहीं है, ये फ्लैश है, ठीक है। बॉडी और फ्लैश जो है वो दो पोल्स हैं ऑफ जॉन डन स्पेकुलेशन। हिज माइंड अलर्ट एंड टेंस मूव अलोन along as an axis, as an axis which at once opposes unities, ठीक है, जो कि अपोज करता है यूनिटीज को। अच्छा जी, हाउ फॉर डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब यहाँ पे देखें कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे वही बात होगी जैसे मैंने आपको बताया कि देखें उसने दो तरह की पोइट्री यूज की। एक तो प्लेटोनिक लव यूज उसने किया, ठीक है, उसने प्लेटोनिक वर्सेस पेट्रियार्कन लव की बात की, ठीक है। पेट्रियार्कन लव जो है इसको हम फिजिकल कॉन्जुगल, ठीक है, ये है। और प्लेटोनिक में जो है ना सोल एंड बॉडी, ठीक है, वो कहता है कि सोल का मिलाप ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू बॉडी, इसको हम प्लेटोनिक लव कहते हैं, ठीक है। और पेट्रियार्कन लव में ये होता है कि अगर आपकी महबूबा बिछड़ जाए तो वो जो शायर होता है बस वो उसके गम में बस हलकान हुआ रहता है। लेकिन प्लेटोनिक लव में ये होता है कि अगर शायर जो है वो बिछड़ भी जाए तो वो क्या कहता है कि उनकी सोल्स तो बेसिकली एक है, तो इस वजह से उनकी बॉडी जो है फिजिकली वो एक एक जगह पे नहीं भी है, ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं भी है, तब भी उनकी सोल्स जो है वो बेसिकली एक है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द, तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि एलरॉड आर्ग्यूज दैट सोल और स्पिरिट, के सोल हो या स्पिरिट हो, ठीक है, सोल स्पिरिट एक ही बात होती है। बॉडी और फ्लैश, ठीक है, बॉडी और फ्लैश भी एक ही चीज होती है भाई, आपका जिस्म है या आपका गोश्त है, बात एक ही है। सोल और स्पिरिट भी एक ही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सोल हो या स्पिरिट हो, बॉडी हो या फ्लैश हो, ठीक है, ये टू पोल्स हैं ऑफ जॉन डन स्पेकुलेशन। वो कहते हैं ये दो चीजें हैं, सोल होना एक अलग चीज है, सोल का मिलाप होना एक अलग चीज है, और बॉडी का मिलाप होना एक अलग चीज है, ठीक है। इसी को मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेटोनिक लव के अंदर जो है सोल का मिलाप है, और पेट्रियार्कल लव के अंदर फिजिकल रिलेशनशिप है आपका। तो यहाँ पे वो इसी चीज की बात करता है कि टू पोल्स हैं उसकी माइंड के, और टेंस मूव्स अलोंग एन एक्सिस, ठीक है, और ये जो है उसके माइंड अलर्ट और टेंस हैं, और जो कि मूव अलोंग करते हैं उसके
एज एन एक्सेस। ठीक है, एज एन एक्सेस का मतलब ये कि साइड बाय साइड ये मूव करते हैं, विच एट वंस अपोजेस एंड यूनाइट्स देम, जो एक तरफ उसको अपोज भी करता है और एक तरफ उसको यूनाइट भी करता है। तो वो कैसे करता है? हाउ फॉर डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट? देखिए, इसके अंदर ऑब्वियसली हम उसकी मेटाफिजिकल पोइट्री को ही लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके मेटाफिजिकल पोइट्री को नहीं एक्सप्लेन कर देंगे। अब वो कैसे यूनाइट करता है और कैसे उसको अपोज करता है, फॉर एग्जाम्पल हम कंपस की मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे कंपस की जो टू नीडल्स हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन बेशक ऑपोजिट साइड भी होती है, लेकिन दरमियान से वो मिली हुई होती हैं। इसी तरह आपके नोट्स के अंदर है हेट्रोजीनियस आइडियाज, ठीक है, कि ये जो है योग टुगेदर करता है हेट्रोजीनियस आइडियाज को। तो बेटा ये उसी का आंसर, उसी को मोल्ड करके इसका आंसर बनेगा कि वो मतलब दो तरह के व्यूज हैं जिनको मिक्स अप करके वो हेट्रोजीनियस आइडियाज को मिला के होमोजीनियस कर देता है। यानी कि टू ऑपोजिट पोल्स को मिला के वो होमो कर देता है, एक जैसा मिक्स अप कर देता है, योग टुगेदर कर देता है। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि क्या आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं स्टेटमेंट से, कि भाई वाकई क्या उसने अपनी पोइट्री के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि सोल्स एंड बॉडी एक डिफरेंट चीज है, यानी कि सोल्स और स्पिरिट होना, उसका मिलाप होना एक डिफरेंट चीज है, और बॉडी का मिलाप होना एक डिफरेंट चीज है, बॉडी एंड फ्लैश का। तो क्या आप ये यकीन रखते हैं? तो यस, ऐसा ही है। उसने अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो बेसिकली यही दिखाया है कि वो जब भी वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में देख लें, इसके अलावा और भी वैलिडिक्शंस मैंने आपको पढ़ा दी हैं, जिसमें वो जुदाई, वो अब जब अलहदा होने लगता है अपनी बीवी से, तो वो यही कहता है कि बेशक मैं जहां मर्जी चला जाऊं, लेकिन हमारी सोल्स जो हैं वो इकट्ठी ही रहेंगी। बट जॉन डन हैज ट्राइड टू कन्वे थ्रू हिज डिवाइन पोइट्री, उसने अपनी डिवाइन पोइट्री से क्या कन्वे करने की कोशिश की है? उसका रिलेशनशिप है विद गॉड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है टुवर्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही कंसीडर्ड हिज वर्ल्ड एज कॉन्टेम्पोरेरी। ठीक है, वो जो है अपनी जो कॉन्टेम्पोरेरी डिजायर टू बी पायस, फियर्स ऑफ सिन। यहाँ पे ना मैंने कॉन्टेम्पोरेरी लिख लिया है, कॉन्टेम्पोरेरी नहीं आएगा ये बेटा, टेम्पोरेरी आएगा। ठीक है, उसने इस दुनिया को टेम्पोरेरी समझ लिया है, ठीक है, कि दुनिया जो है बेटा वो फानी है। और उसके बाद जो है डिजायर टू बी पायस, फियर ऑफ सिन, कैप्चर द फैशन ऑफ द एज, मैन अलोन इज वीक टू रेजिस्ट टेम्पटेशन विदाउट गॉड्स हेल्प। ठीक है, वो बहुत वीक है अगर उसको गॉड की हेल्प ना मिले। सेल्फ डिप्रिसिएशन है उसकी, क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग गॉड है, अल्टीमेट रिलेशनशिप इज मैन गॉड रिलेशनशिप। ठीक है, ये इसने सारा कुछ अपनी डिवाइन पोइट्री से बताया है। तो ये आपने जॉन डन की डिवाइन पोइट्रीज के ऊपर भी बेटा क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। देखिए 2 दफा आया हुआ पीछे 5 सालों में। सोल इज प्रिजनर इन बॉडी, मैन रिलेशनशिप विद हिज ओन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हिज सोल द एलिमेंट ऑफ conflict between the religious sect, Catholics and Protestant, guilty past, relationship to the next world, the life after death, talks about the crucifixion or penitence. अच्छा जी, what makes John Donne metaphysical poet? Discuss with reference to your reading of the poem in your course. अब यहाँ पे देखें बेटा, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको एक दफा देख लें। सबसे पहले देखें जॉन डन, उसके बारे में आप बताएंगे। 17th सेंचुरी के बारे में आप बताएंगे कि मेटाफिजिकल पोइट बेसिकली 17th सेंचुरी में हमारे सामने आए। एलिजाबेथन एरा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, उसमें क्या था? एलिजाबेथन एरा में क्या था? बिलव्ड के बारे में बहुत ज्यादा बात होती थी, फिजिकल लव के बारे में बात होती थी, पेट्रियार्कल लव के बारे में बात होती थी, और उसको लव को ना बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म में बताया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, मैं लिख देती हूँ पेट्रियार्कल। और थीम्स क्या थी पेट्रियार्कल लव की? ठीक है, उसके अंदर हम पेट्रियार्कल लव देखते हैं। इसी तरह हम कोर्टली लव जो है वो भी एलिजाबेथन एरा में था। ठीक है, जैसे हमने व्हाइट एंड सरे में पढ़ा। ठीक है, और उसमें एग्जिजरेशन। लेकिन मेटाफिजिकल में हमने क्या देखा? उसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया पेट्रियार्कल वर्सेस प्लेटोनिक लव, और इंस्पिरेशनल लव और सोल कनेक्शन की उसने बात की। फिर पेट्रियार्कल बिहेवियर, बिलव्ड फिजिकल चार्म्स। ठीक है, पेट्रियार्कल में बिलव्ड के फिजिकल चार्म्स को हम जो है वो एड्रेस करते हैं। ही मर्ज्ड द फिजिकल कनेक्शन एंड कनेक्शन ऑफ सोल ऑफ लवर एंड फॉर्म्ड अ न्यू टाइप ऑफ पोएट्री।
ठीक है। और एलिजाबेथन एरा को हम बताएंगे, और रेनेसेंस एरा के अंदर क्या था कि न्यू फॉर्म्स ऑफ, एलिजाबेथन एरा के अंदर मोस्टली क्या था कि लव पोएट्री जो है वो बयान होती थी, और जैसे मैंने ऊपर आपको सारा बता दिया। लेकिन रेनेसेंस एलिमेंट्स उसने यूज किए हैं इन हिज मेटाफिजिकल पोएट। रेनेसेंस में क्या हुआ था, रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुई थी, उसके अंदर जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई थी। ठीक है। और उसने फिर इन्हीं चीजों को यूज करते हुए जो है फिर अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर इन कंसीट्स को यूज किया था। ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकली एडवांसमेंट्स हुई थी रेनेसेंस के अंदर, फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग था। ठीक है। फिर इसी तरीके से उसके अंदर जो यूज ऑफ लैंग्वेज उसने यूज की, आर्गुमेंटेटिव लैंग्वेज यूज की, हाइपरबॉल, कंसीट एंड इमेजरी, फारफेच, मेटाफर एंड सिमिलीज, विट उसने यूज की, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, कोलोकियल लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलेक्चुअल। ठीक है। इमोशनली उसने इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स यूज किए, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी कहते हैं कंफ्यूजन को, जू माइनी अल्फाज, ही यूजेस आर्गुमेंटेशन एंड रीजनिंग, यूज ऑफ आयरनी उसने किया था, डायरेक्ट टोन उसने यूज की थी, पैशन एंड थॉट्स, और फिर प्लेटोनिक लव, आयरनी एंड सटायर उसने किया, हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन, अनक्लैरिटी, और ओरिजिनलिटी। एक और चीज लिखिएगा यहाँ पे, यूनिफाइड। ठीक है। यूनिफाई किया था उसने, यूनिफाइड कॉन्सेप्ट्स उसने यूज किए थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूनिफाई कर दिया था। बाइब्लिकल रेफरेंसेस यूज किए थे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसने यूज की थी। अच्छा जी, फिर है राइट नोट ऑन यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स एंड इमेजरी इन द ड्रॉन डन पोइट्री। अच्छा जी, मेटाफिजिकल कंसीट्स। ठीक है। एक तो था मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री में बेटा सब कुछ आएगा, विट भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगी, हर चीज आएगी। लेकिन बात जब मेटाफिजिकल कंसीट्स की आती है ना, तो फिर हम इमेजेस को यूज इमेजेस का यूज देखते हैं कि उसने कौन से ऐसे फार फेच इमेजेस यूज किए हैं जो कि उसने अपनी पोइट्री में बयान किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर यहाँ पे देखिएगा बेटा, राइट नोट यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, तो मेटा एंड फिजिकल यानी कि बियॉन्ड एंड बॉडी। कंसीट इज अ टर्म फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सरप्राइजिंग मेटाफर। ठीक है। कंसीट क्या है, हम सबसे पहले कंसीट की डेफिनेशन लिखेंगे। कंसीट जो है बेटा जी, ये पार्ट है इसका मेटाफिजिकल पोइट्री का। ठीक है। कंसीट इज द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है। इट सेल्फ इट नॉट अ मेटाफिजिकल, बट इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द इमेजेस जो कि यूज होते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर। कंसीट एम्फेसिस ऑन द डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी। ठीक है। कंसीट किसके ऊपर एम्फेसिस करता है, वो डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी पे। ठीक है, कि वो हेट्रोजीनियस आइडियाज के ऊपर कंसीट एम्फेसिस करता है। हेट्रोजीनियस आइडियाज क्या होते हैं, टू साइडेड आइडियाज होते हैं। ठीक है। हेट्रो मीन फॉर एग्जांपल बॉडी इज अ डिफरेंट थिंग, और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि भाई ये कंपास इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये दो हेट्रोजीनियस आइडियाज हैं। ठीक है। लेकिन उस वो इसको होमोजीनियस करता है। हेट्रोजीनियस को वो क्या करता है, वो होमो कर देता है, यानी कि टू, बॉडी किधर और साइंटिफिक इन्वेंशंस किधर, बॉडी किधर और गोल्ड किधर। अब ये हेट्रोजीनियस आइडियाज है, ये फार फेच इमेजेस हैं कि वो कहता है जी गोल्ड को आप दरमियान से कूटते रहे कूटते रहे कूटते रहे, लेकिन वो टूटेगा नहीं, लेकिन दरमियान से थिन जरूर हो जाएगा। तो वो कहता है हमारा रिलेशनशिप भी ऐसे ही है। अब वो गोल्ड के साथ जो है अपना लव रिलेशनशिप जो है वो शो कर रहा है। फिर वो क्या कहता है, कंसीट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटेंडेड अनकन्वेंशनल मेटाफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर टू बी अनरिलेटेड। ठीक है। कंसीट जो है वो कैसे डिफाइन होता है, एक एक्सटेंडेड अनकन्वेंशनल मेटाफर और बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स जो अपीयर होती हैं अनरिलेटेड। ठीक है। अब वही मैंने बात बताई, नॉन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने एक आइडिया के अंदर मर्ज करना। ठीक है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, एक कंसीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एक्सटेंडेड और अनकन्वेंशनल मेटाफर होता है। व्हाट इज द मेटाफर। ठीक है। मेटाफर किसे कहते हैं, मेटाफर दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, लेकिन उनके ट्रेड सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रिलेशनशिप एक अलग चीज है। दोनों अलग चीजें हो गई, दो सेपरेट इमेजेस हो गए, लेकिन इनके ट्रेड सेम है। वो कहता है गोल्ड बीच में से थिन हो जाएगा, टूटेगा नहीं। इसी तरह हमारा रिलेशनशिप है, वो थिन तो हो जाएगा, यानी कि हम दूर होंगे तो हम थिन तो हो जाएगा, लेकिन हमारा रिलेशनशिप टूट नहीं सकता।
ठीक है, इसी तरह कंपास है, उसकी दो नीडल्स हैं, उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट तो हो जाती हैं लेकिन दरमियान से वो जुड़ी रहती हैं। अब इसी तरीके से हमारा रिलेशनशिप है, वो बेशक हम दो डायरेक्शंस में ट्रेवल कर जाएं लेकिन दरमियान से हम जुड़े रहेंगे क्योंकि हमारी सोल एक है। अब देखिए ये ट्रेड जो है वो सेम है, इसको बेटा मेटाफिजिकल कहते हैं, इसी को मेटाफिजिकल कंसीट कहते हैं, कंसीट इमेज को कहते हैं। रिक्वायर्स इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड एनी रेफरेंस फॉर फैच इमेजेस। अच्छा, उसके बाद है कंसीट में मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दी कि वो किस किस कौन कौन से कंसीट्स यूज करता है। थिननेस ऑफ गोल्ड की बात करता है, रिलेशनशिप ऑफ लवर एंड बिलव्ड की बात करता है, वो कंपस की बात करता है, ट्विन नीडल्स की बात करता है, उसको कंपेयर करता है सोल्स के साथ। ठीक है, सन रिवॉल्विंग को वो ट्रेवलिंग के साथ। ठीक है, यानी कि सन रिवॉल्व करता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग में, और उसको वो अपनी ट्रैवलिंग के साथ कंपेयर करता है। अब ये क्या, दो ऑपोजिट मेटाफोरिकल कंसीट्स हैं, मेटाफर्स हैं बेसिकली ये, लेकिन उनके ट्रेड सेम है। वो कहता है कि सूरज भी रिवॉल्व करता है इतनी देर में, मैं जो हूँ पूरी दुनिया में, इससे पहले कि सूरज रिवॉल्व करे मैं भी घूम के आ जाऊंगा, लेकिन मैं सूरज से पहले तुम्हारे पास हूँ। ठीक है, इसी तरह टीयर्स को पॉइंट हेमिस्फेयर के साथ वो कंपेयर करता है। और वो क्या क्या, साए को वो टेम्पेस्ट कहता है, ही कंपेयर्ड हिज बिलव्ड विद ऑल द स्टेट्स एंड हिमसेल्फ एज द प्रिंसेस, शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, अनयूजुअल एंड फैंटास्टिक सिमिली। ठीक है, वो कंपेयर करता है अपनी तमाम स्टेट्स और हिमसेल्फ को एज प्रिंसेस। ठीक है, अपनी बीवी, अपनी बिलव्ड को और अपनी तमाम स्टेट्स को वो किसके साथ, वो कहता है भाई मेरा ये जो घर है ना जहां मेरी बीवी रहती है, यही मेरे लिए तमाम स्टेट्स हैं और हम जो है प्रिंसेस हैं। ठीक है, हम इस जागीरदार के मालिक हैं। शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस अनयूजुअल एंड फैंटास्टिक सिमिली। ठीक है, तो इस तरीके से वो अनयूजुअल और फैंटास्टिक सिमिलीज को यूज करता है। ही कंपेयर्ड द फ्ली विद मैरिज कोड बिटवीन देम रेफरेंस टू अलकेमी। ठीक है, वो कंपेयर करता फ्ली को मैरिज कोड के साथ। ठीक है, फिर मेटाफर्स, उसने वाइफ को होल स्टेट कहा, ऑल स्टेट एंड यूनिवर्स। प्रिंसेस एंड किंग्स उसने अपने रूम को कहा, मैंड्रिक रूट, डेविल्स फुट, सेवन स्लीपर डैन, मरमेड सिंगिंग, सॉसी पेंडेटिक, रेड सन, ये सारी सिमिलीज बेटा उसने यूज की हुई हैं अपने कंसीट्स के अंदर। लाइक एट अदर फुट दे आर टू, सो एज टू इनकम्पस आर द लाइक फुट ऑब्लिकली रन। ठीक है, इमेजरी उसने यूज की, ये सारी बेटा उसने एक्चुअली इमेजरी ही यूज की हुई है। सॉसी पेंडेटिक रेच, उसने सन को क्या कहा, उसने उसको सॉसी पेंडेटिक रेच कहा। टेम्पल की उसने इमेजरी यूज की। कंपेयर एंड कंट्रास्ट उसने यूज किया। जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस, उसने इमेजरी किस किस तरह से यूज की है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए यूज की है, उसने जक्सटापोज किया है इमेजेस को। जक्सटापोज कहते हैं दो ऑपोजिट इमेजेस को एक दूसरे के सामने रखना। फिर उसने कंपाउंड वर्ड्स यूज किए हैं, टीयर फ्लड्स यूज किए हैं, साइड टेम्पेस्ट, रिफाइंड लव, सेल्फ ट्रेटर, ये सारे बेटा उसने इमेजेस यूज किए हैं और इनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं और इसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस आइडियाज यॉक टुगेदर। ठीक है, कि उसने हेट्रोजीनियस आइडियाज को यॉक टुगेदर किया है इन होमोजीनियस आइडियाज। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से उसने, पहले तो एज अ मेटाफिजिकल पोइट हम उसको बताएंगे कि कौन था, पेट्रियार्कल वर्सेस प्लेटोनिक प्लेटोनिक लव के बारे में हम बताएंगे। तो ये सारा क्या है, ये हेट्रो वर्सेस होमो है कि उसने किस तरीके से हेट्रोजीनियस आइडियाज का कनेक्शन, यानी कि उसने मर्ज किया है कैसे दो फिजिकल कनेक्शन और कनेक्शन ऑफ सोल्स ऑफ लवर्स एंड फॉर्म अ न्यू पोइट्री। ठीक है, जो कि एलिजाबेथन एरा में हमें नहीं मिलती थी, जो कि हमें रेनेसेंस एलिमेंट्स उसने ऐड किए और एलिजाबेथन एरा, इन दोनों को उसने मर्ज करके उसने इन दोनों की फ्यूजन्स की, फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स उसने की थी। ठीक है, उसने फ्यूजन ऑफ एलिजाबेथन एरा और फ्यूजन ऑफ रेनेसेंस, ये सारा उसने यहाँ पे बयान किया था। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री ऑफ द व्यू दैट जॉन डन इज अ पोएट मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी देन ऑफ सेंसुअलिटी, कि वो ज्यादा स्पिरिचुअल था देन सेंसुअलिटी। सबसे पहले स्पिरिचुअल इज रिलेटेड टू द सोल एंड द स्पिरिट, बट व्हाट इज सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी वो चीज है कि हमारी फाइव सेंसेस जिसको फील कर सके। फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, सेंस ऑफ साइट। हमारी कितनी सेंसेस है, पांच सेंसेस है ना, यानी कि उसके लिए किसी चीज का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं दूध है ना मेरे हाथ में और मैं ग्लास है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टच कर रही हूँ ना, तो ग्लास को, और ग्लास गर्म है,
तो ये मेरी सेंसिबिलिटी है कि मैं पीछे हाथ हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे दूध जो है ना वो मैं उस ग्लास को जो है ना वो टच नहीं कर पा रही एक्चुअली। ठीक है, तो दैट इज माई सेंसुअलिटी। इसी तरीके से ये जो कीबोर्ड है इसको मैं हाथ लगा रही हूँ, इसको टाइप कर रही हूँ, तो मैं इसको टच कर रही हूँ और उससे मैं सारा काम कर रही हूँ। बट स्पिरिचुअल के अंदर ये चीजें नहीं होती, ये आपकी और फीलिंग्स हैं। स्पिरिचुअल के अंदर आप टोटली इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, आपकी इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, आपकी इसके अंदर सिक्स सेंस काम करती है स्पिरिचुअल में। ठीक है, और आप एक एक्सटैटिक जो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, दैट इज बेसिकली जस्ट स्पिरिचुअल सेंसेस। ठीक है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। एक तो फाइव सेंसेस है ना जिसको हम सेंसुअलिटी कहते हैं। तो व्हाट इज द सेंसुअलिटी? ठीक है, व्हाट इज या सेंसिबिलिटी? तो सेंसुअलिटी जो है बेटा वो ये वर्ड है जो कि सेंसिबिलिटी से निकला है। ठीक है, और इसके अंदर हम फाइव सेंसेस, ठीक है, जिसमें हम सेंस ऑफ टच, टेस्ट, साइट, ठीक है, ये सारे सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, ये पांच है ना। तो ये इसमें आपका सोल का काम नहीं होता। ठीक है, इसमें किसका होता है? सेंसुअलिटी में हमेशा आपकी बॉडी का काम होता है। तो फाइव सेंसेस क्या है? वो चीजें जो बॉडी फील करती है, बॉडी की फील करने में आपकी सेंसुअलिटी होती है। लेकिन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? जो आपकी सोल फील करती है, जो सोल फील करती है ना उसको हम सेंसुअलिटी कहते हैं, एंड दैट इज द सिक्स सेंस। ये सिक्स सेंस होती है इंसान की जिसके थ्रू वो जो है वो सोल को फील करता है। और वो थ्रू पोइट्री होती है कि इंसान एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जाके उसको फील करता है। ठीक है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जाके उसको फील करता है। सही हो गया इसको बेटा? तो उसकी ये जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है ना वो ज्यादा थी। ठीक है, रीजन वो प्लेटोनिक लव को जो है वो पोर्ट्रे कर वो ज्यादा सपोर्ट करता था, रादर देन जो है पेट्रार्कन। आगे समझ? और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा?